अस्सलाम वालेकुम। हम HFD ह्यूमन फिगर ड्राइंग टेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे। हमने कुछ इमोशनल इंडिकेटर्स कर लिए हैं, अब कुछ इमोशनल इंडिकेटर्स हमने करने हैं। जैसे कि हमने क्रॉस्ड आइज़ की बात की थी। अब हम जिस इंडिकेटर की बात करेंगे वो है टीथ। टीथ क्या शो करते हैं? अगर कोई अपने HFD में टीथ बनाएगा तो वो अग्रेशन को शो करेगा। पुअरली एडजस्टेड पुपिल्स, ऐसे स्टूडेंट जो एडजस्टेड नहीं होते, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस को भी शो करता है, जो टीथ बना देते हैं ये इमोशनल डिस्टर्बेंस को भी शो करता है। इसके बाद जो इंडिकेटर है वो है शॉर्ट आर्म्स। इसके ऊपर हमने बात की थी कि जिस्म के तनासुब के हिसाब से अगर बाजू छोटे हैं तो वो शॉर्ट आर्म्स गिने जाएंगे, देखे जाएंगे। साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स को शो करता है शॉर्ट आर्म्स। सबसे बड़ा जो डिसऑर्डर समझा जाता है हमारे यहाँ क्लिनिक में कि साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स के साथ क्लाइंट आते हैं तो फ़ौरन पता चल जाएगा, शॉर्ट आर्म्स बनाए तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसको प्रॉब्लम है, साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स हैं। शाय यंगस्टर्स, ऐसे जवान जो थोड़े से शाय होते हैं, टेंडेंसी टू विड्रॉ, इंडिकेट टिमिडिटी, बुज़दिल होते हैं या खामोश तबीयत के मालिक होते हैं। एंड अ लेक ऑफ अग्रेसिवनेस, या तो वो अग्रेशन होगा उनमें या बिल्कुल ही अग्रेशन नहीं होगा। परहैप्स लीडरशिप बट नॉट नेसेसरीली। समटाइम देखा गया है कि ऐसे लोग जो शॉर्ट आर्म्स बनाते हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। हम एक टेस्ट की बिना पे एक फ़ैसले नहीं करेंगे। हम 8 से 9 टेस्ट एक पेशेंट पे अप्लाई करेंगे, जिसमें कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होंगी, कुछ ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स होंगी, फिर हम एनालिसिस करेंगे। फिर भी हम कोई भी चीज़ हतमी नहीं कहेंगे, इट सीम्स टू बी, इस तरह से ये हम असेस करेंगे। फिर है लॉन्ग आर्म्स, ऐसे लोग जो बाजू लंबे बना देते हैं, धड़ की निस्बत से, ट्रंक की निस्बत से बाजू लंबे हों, ये एग्रेसिवनेस को शो करता है। ये लॉन्ग आर्म्स रिफ्लेक्ट एम्बिशन फॉर अचीवमेंट और फॉर एक्विजिशन। ये हसूल को शो करता है कि इनमें एक अज़म है, कुछ चीज़ अचीव करने का अज़म रखते हैं। इंक्लूडिंग स्ट्राइविंग फॉर लव एंड अफेक्शन, ऐसे लोग प्यार के भूखे होते हैं, तवज्जो के भूखे होते हैं। ये कोशिश करके अपने लिए दूसरों का आशीर्वाद, दूसरों की मोहब्बत चाहते हैं। आर्म्स क्लिंगिंग टू द साइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है HFD में बाजू ऐसे जुड़े हुए बना देते हैं, जो जिस्म के साथ बिल्कुल जुड़े हुए बाजू जो बनाते हैं। प्रोटेक्ट देम, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं। डिफेंसिव होते हैं, डिफेंसिवनेस इसमें पाई जाती है। पैसिव हैं, वेरी डिफेंसिव इंडिविजुअल्स, ये डिफेंसिवनेस को शो करता है। कुछ ऐसे बना दें फिंगर, कोई ऐसे फिगर बना दे तो ये डिफेंसिवनेस को शो करता है। आम तौर पे बॉडी लैंग्वेज में भी ये साइन डिफेंसिवनेस को शो करता है कि क्रॉस्ड लेग्स बैठे या क्रॉस्ड आर्म्स कोई बैठा हो तो ये उसके डिफेंसिवनेस को शो करता है कि वो अपने बारे में कोई चीज़ें अजहार नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मेरे बारे में ज़्यादा चीज़ें पता ना चल जाएँ, तो वो डिफेंसिव हुआ है। इसके बाद है बिग हैंड्स, ओवरटली एग्रेसिव इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो नुमायां तौर पे अग्रेशन जिनका दिखता है। यंगस्टर्स हु स्टॉल, इनमें भी स्टीलिंग ट्रेंड्स पाए जाते हैं। फिर है हैंड्स कट ऑफ, जो बाजू हाथ बनाते हैं या हाथ को कट ऑफ कर देते हैं। आधा हाथ बनाया होता है या फिंगर्स नहीं बनाई होती या बिल्कुल हाथ नहीं बनाते, ये शाये होते हैं, ओवरटली एग्रेसिव होते हैं। गिल्ट फीलिंग्स, स्टीलिंग ट्रेंड्स इनमें भी होती हैं। इसके अलावा ये हेल्पलेसनेस को शो करता है। ये सबसे ज़्यादा जो साइन हैंड्स कट ऑफ है ये हेल्पलेसनेस को शो करता है। इवन दैट फिंगर्स भी कम होंगी तो ये भी हेल्पलेसनेस को शो करेगा। बिल्कुल किसी भी तरह की हेल्पलेसनेस हो सकती है। इसके बाद लेग्स प्रेस्ड टुगेदर, वो इंटरव्यू में हमें पता चलेगा कि हेल्पलेसनेस की नौयत क्या है, किस तरह की हेल्पलेसनेस पाई जाती है। लेग्स प्रेस्ड टुगेदर, ऐसे लोग जो टांगें बनाते हैं और टांगों को बिल्कुल जुड़ा हुआ बनाते हैं, ये साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स को शो करता है। ये सेक्सुअल इम्पल्सिस को शो करता है, ये कम्प्लेक्सेस को शो करता है सेक्स रिलेटेड, और हिज कंसर्न ओवर अ सेक्सुअल अटैक बाय अदर्स। ये इस चीज़ को भी शो करता है कि ये डिफेंसिव हैं, इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो चुका है, इन पे सेक्सुअल अटैक हो चुका है या इनको एक खौफ है। इसके बाद जो इंडिकेटर है वो जेनिटल्स, हु वर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होंगे वो जेनिटल्स बना देंगे, सेक्स ऑर्गन्स बना देंगे। एंड हु वर ओवरटली एग्रेसिव, ये एग्रेशन को भी शो करता है।
अक्यूट बॉडी एंग्जाइटी को शो करता है, ऐसी बॉडी एंग्जाइटी के इनको सुकून नहीं है। एंड पुअर इम्पल्स कंट्रोल, इनमें इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता, इनको सेक्सुअल अरूजल्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है इनमें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी एक्सट्रीम लेवल की। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिससेटिस्फाइड पर्सनालिटी हो, सेक्सुअल इम्पल्सिस जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा होती हैं, तो ये ज़्यादातर डिससेटिस्फाइड मेंबर्स को शो करता है। इसके बाद है मॉन्स्टर, जो ऐसी शक्ल बना देते हैं जैसे जिन हो कोई। पुअर सेल्फ कंसेप्ट, इनका अपनी ज़ात के बारे में जो कंसेप्ट है वो सही नहीं होता, पुअर होता है। बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से बहुत ही हटके होते हैं। इंटेंस इनएडिक्वेसी, ये बहुत गैर मुनासिब ख्याल करते हैं ख़ुद को, यानी ये दूसरों के मुकाबले में ख़ुद को गैर मुनासिब ख्याल करते हैं, चाहे अपने बॉडी शेप वेट को लेके हो, चाहे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को लेके हो, चाहे किसी और स्किल्स के रिलेटेड हो। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, ऐसे लोग दूसरों के साथ दुश्मनाना सा ताल्लुक़ भी रखते हैं। इसके बाद जो इंडिकेटर है वो है 3 और मोर फिगर्स स्पॉन्टेनियसली ड्रॉन, ऐसे इंडिविजुअल्स जो 3 तस्वीरें बना देते हैं या 3 तस्वीरों से ज़्यादा बना देते हैं पे दर पे, उनके बारे में कहा जाता है कि ये पुअर स्कूल अचीवमेंट, यानी कि ये इनका अचीवमेंट की सलाहियत कम होती है। ब्रेन इंजर्ड भी हो सकते हैं ये। नेवर लर्नड फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, इनको हमेशा दूसरों की ज़रूरत रहती है, ये इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ नहीं सही से कर सकते। क्लाउड्स रेन स्नो, अच्छा ये जो बात हुई है कि ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते, इस पे हम बात करते हैं। ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखा गया, वालिदैन की तरफ से इतना प्यार मोहब्बत मिला है कि वो ख़ुद कफ़ील नहीं हो सके। उनकी HFD में ये चीज़ बहुत नुमायाँ होती कि वो 2 या 3 तस्वीरें बना देते हैं। ये चीज़ उनके अंदर की उस चीज़ को शो करती है कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फील नहीं करते। फिर ऐसे सिबलिंग्स में जो सबसे छोटे होते हैं उनमें भी ये टेंडेंसीज ज़्यादा पाई जाती हैं। क्लाउड्स रेन स्नो, जो लोग बादल बना देते हैं, बारिश या स्नो बना देते हैं। वेरी एंशियस चिल्ड्रन, ऐसे ये बच्चों में ये एंग्जाइटी को शो करेगा। अग्रेशन इनवर्ड टुवर्ड्स देमसेल्व्स, अपने ऊपर ही गुस्सा की कैफियत रखना, इस चीज़ को शो करेगा। उसके बाद है ओमिशन ऑफ द आइज़, जो आंखें नहीं बनाते। सोशली आइसोलेटेड यंगस्टर्स, ऐसे जवान जो अपने आप को तन्हा कर लेते हैं, सोसाइटी से सेपरेट कर लेते हैं, वो आंखें नहीं बनाएंगे। दे टेंडेड टू डिनाई देयर प्रॉब्लम्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने प्रॉब्लम से डिनाई कर देते हैं कि मुझे तो कोई मसला नहीं। बहुत सारे क्लाइंट हमारे से रब्ता करते हैं, जो रब्ता भी करते हैं, जो हमारे से साइकोलॉजिकल हेल्प लेना भी चाहते हैं, मगर वो क्लिनिकल इंटरव्यू में आपके साथ ताउन नहीं करते। वो कहते हैं ऐसा क्यों है, अगर ऐसा हो वैसा हो, अपने बारे में वो सही हकीकत नहीं बताते। वो डिनाई करते हैं कि मुझे कोई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक, मुझे तो मसला ही कोई नहीं। तो आपसे हेल्प भी लेना चाह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुझे मसला कोई नहीं है, तो उनके HFD में आंखें नहीं बनी होती। ठीक है। रिफ्यूज़ टू फेस द वर्ल्ड, ऐसे लोग दुनिया को फेस करना नहीं चाहते। ठीक है, ये एक विड्रॉल सिम्टम इनमें होती है, सोसाइटी से अलग थलग हो जाना, दुनिया के प्रॉब्लम्स को फेस करने से हिचकिचाना। एंड एस्केप्ड इनटू फैंटेसी, ये अपने ही एक दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी ख्यालों की एक दुनिया बनाते हैं, उसमें मगन रहते हैं। इसके बाद होगा ओमिशन ऑफ नोज़, ऐसे इंडिविजुअल्स जो नाक नहीं बनाते। विड्रॉन बिहेवियर, लेक ऑफ ओवर्ट एग्रेसिवनेस, ये एग्रेशन ऐसा शो नहीं करवाते जो दूसरों को नज़र आए, खामोश सा गुस्सा होता है इनका। पुअर सोशल इंटरेस्ट, सोसाइटी के कामों में ज़्यादा ये इंटरेस्ट नहीं लेते, ज़्यादा सोशल नहीं होते। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज़ होती हैं जो नाक नहीं बनाते। फीलिंग्स ऑफ इमोबिलिटी एंड हेल्पलेसनेस, इनएबिलिटी टू गो फॉरवर्ड विद सेल्फ अश्योरेंस, ये नए कदम नहीं उठा पाते। बॉडी एंग्जाइटी भी होती है, मास्टरबेशन गिल्ट भी होता है। आपको पता है नोज़ जो है वो एसोसिएट किया जाता है, अगर बड़ा नोज़ बनाया किसी ने तो शेमफुल पर्सनालिटीज़। हम कोशिश करेंगे कि फेस रीडिंग पे भी लेक्चर रखें। फेस रीडिंग अगर हम करें, किसी का चेहरा हम रीड करें, तो जिनके नोज़ जो हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, आगे को बढ़े हुए होते हैं, हम उनको शेमलेस पीपल कहते हैं। ये एक साइन है, नोज़ जो है उसका बड़ा होना या बड़ा बनाना, ये एक साइन है शेमलेस होने का। उसके बाद है ओमिशन ऑफ द माउथ, जो माउथ नहीं बनाते।
फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी को शो करता है। इनसिक्योरिटी एंड विड्रॉल, ये भी सोसाइटी से कट ऑफ होते हैं और इनमें इनसिक्योरिटी बहुत पाई जाती है, ये खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस, ये मज़ाहमत करते हैं चीज़ों को लेकिन छुपी छुपी सी। रिफ्यूज़ल टू कम्युनिकेट अदर्स, ये दूसरों के साथ ज़्यादा शेयरिंग पसंद नहीं करते। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो नाक नहीं बनाते, वो भी जो आंखें नहीं बनाते, वो ज़्यादातर शेयरिंग नहीं करते। वो प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा प्रॉब्लम भी मुझे ना बताना पड़े, ये कुछ ऐसा करे कि मुझे सलूशन भी मिल जाए। तो ये लोग भी वैसा ही होते हैं। एंग्जाइटी एंड परफेक्शनिज्म एंड डिप्रेशन, इनको डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रही हैं, यानी जिन्होंने माउथ नहीं बनाया अपने HFD में, इनको डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये अपने ऊपर आँच नहीं आने देते। क्लिनिकल इंटरव्यू में भी ये अपने आप को बिल्कुल ऐसा शो करवाते हैं कि मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत सही, मेरे में कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद होगा ओमिशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी नहीं बनाएंगे। सीरियस साइन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, ये सीरियस क्लिनिक पेशेंट्स होंगे। स्लो रेट ऑफ मैच्योरेशन, इमेच्योरिटी नहीं होगी इनमें, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी, अक्यूट बॉडी एंग्जाइटी होगी। इसके अलावा ओमिशन ऑफ द आर्म्स, जो बाजू नहीं बनाएंगे। हु स्टील, शाय, एंग्जाइटी एंड गिल्ट, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो आर्म्स नहीं बनाते इनमें ज़्यादातर सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर पाया जाता है। गुस्सा है, सेक्सुअलिटी है, शाइनेस है, डिप्रेशन है। इसके अलावा साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स भी पाई जाती हैं। ओमिशन ऑफ द लेग्स, जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो टांगें नहीं बनाएंगे, ये इंटेंस एंग्जाइटी को शो करता है, इनसिक्योरिटी को शो करता है, एक्सट्रीम एंग्जाइटी को शो करता है। अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज लेग्स, अपनी लेग्स के बारे में कोई कंसर्न हो सकता है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको अपनी सेहत के बारे में कंसर्न हो सकता है। सीरियसली डिस्टर्ब्ड यंगस्टर्स। इसके बाद होगा ओमिशन ऑफ द फीट, जो पाँव नहीं बनाएंगे, ये भी शाइनेस को शो करेगा, इनसिक्योरिटी और हेल्पलेसनेस को ये चीज़ शो करेगी। आपको पता है इसमें ओवरलैप बहुत है, यानी हेल्पलेसनेस, हाथ ना बनाना भी हेल्पलेसनेस है, पाँव ना बनाना भी हेल्पलेसनेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शाइनेस को शो करती हैं। उसके बाद है ओमिशन ऑफ द नेक, इसको हम क्लिनिकली वैलिड इंडिकेटर नहीं समझेंगे जब तक कि लड़कियों की उम्र 9 साल ना हो जाए और लड़कों की उम्र 10 साल ना हो। यानी इस उम्र से बड़े होंगे तो फिर वो अगर नेक नहीं बनाते तो फिर कंसीडर किया जाएगा कि मसला है। साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स को शो करेगा, ये इम्पल्सिविटी को शो करेगा, एंड पुअर इनर कंट्रोल्स, ऐसे लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेक ऑफ रैशनल कंट्रोल, कि ये चाह कर भी खुद पे कंट्रोल नहीं पा सकते, खुद की भावनाएं, आरजुएं, ख्वाहिशात, उनको ये सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ इम्पल्सिस एंड बिहेवियर, इनके मजाज में बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, यानी इनको पता नहीं चलता इन्होंने क्या कर दिया है। उसके बाद है हेड। हेड कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन इंटरप्रेटिंग ह्यूमन फिगर ड्राइंग, सिंस हेड इज़ थॉट टू बी द सीट ऑफ फैंटेसी एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ। जो HFD में सर बनाना होता है वो इस चीज़ को शो करता है कि कोई इंसान कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना ज़हीन है, या वो कितना फैंटेसी पालता है, ऐसी अपनी दुनिया में मगन रहता है, इस चीज़ को शो करता है। और अगर वो सर का साइज़ बड़ा बनाएगा तो इसका मतलब होगा उसके अंदर ज़िंदगी के बारे में उमंगें बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग फैंटेसी लाइफ वो जीना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब होगा, यानी वो सर का साइज़ छोटा करता है या बड़ा करता है, तो इसका मतलब एक और होगा बड़ा करने का। सर का साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब होगा इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज, अपने आप को बहुत कोई बड़ी चीज़ समझना। नार्सिस्टिक टेंडेंसीज भी आ जाएंगी, सेल्फ लविंग एटीट्यूड आ जाएगा, ओवर वैल्यूज़, इंटेलेक्चुअल स्किल्स होंगी इनमें, यकीनन ये थोड़ा लायक फायक होंगे, लेकिन नॉर्मेलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। परहैप्स एग्रेसिवनेस, एग्रेशन को भी शो करेगा। और जो सर का साइज़ गैर यकीनी हद तक छोटा बना देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी को शो करता है। ऐसे लोग खुद को ना गैर मुनासिब ख्याल करते हैं, यानी वो अपने बॉडी के बारे में भी उनको तहफ़्ज़ात होते हैं कि यहाँ से मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए थी, यहाँ से मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा हूँ, तो उनको अपना आप गैर मुनासिब लगता है।
सेक्सुअल इम्पोर्टेंस इनमें होती है, यानी कि ये सेक्सुअल पावर नहीं रखते। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल इनएडिक्वेसी हो सकती है कि जहनी तौर पे भी इनमें जहानत का मेयार जो है उसमें भी अपने आप को गैर मुनासिब शो करें, और ये लो सेल्फ़ अस्टीम को भी ये साइन शो करता है। इसके अलावा जैसे हमने पहले तज़किरा किया, सेक्सुअल वीकनेस को शो करता है ये चीज़, जो सर का साइज़ छोटा सा बना देंगे, और लो फिज़िकल एनर्जी को भी ये चीज़ शो करती है। अभी आपके HFD हमारे पास मौजूद हैं, आपको जब असेसमेंट आ जाएगी आप ख़ुद अपने HFD को एक नज़र देख के ये आपस में चेंज करके आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस में शो हो रही है। ये हमारे अनकॉन्शियस में होता है। उसके बाद नोज़ के बारे में हमने पहले भी तज़किरा किया है कि नोज़ साइन है शेमलेस होने का, और इसके अलावा ये फैलिक सिंबल के तौर पे जाना जाता है, इसीलिए तो शेमलेस एटीट्यूड इसको समझा जाता है। फैलिक स्टेज आपको पता है सिगमंड फ्राइड की क्या होता है फैलिक सिंबल होने में? नहीं, फैलिक स्टेज के बारे में किसी को पता? सिगमंड फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं उनमें फैलिक स्टेज है, एक फैलिक सिंबल है, जिसमें जो बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं ऑपोजिट पेरेंट जेंडर के साथ, अपनी वालदा के साथ, और बच्चियां जो हैं वो अपने बाप के साथ अटैच हो जाती हैं। और फैलिक कहेंगे जब बच्चे अटैच हो जाते हैं वालदा के साथ, और इस चीज़ को हम शो करेंगे नाक के साथ। A pronounced nose might be viewed as a sign of sexual striving. From a less analytic perspective, nose is viewed as an indicator of male client's need for power. आम तौर पे अगर आपका क्लाइंट मेल है तो उसमें नोज़ का बड़ा बनाना जो है वो ये शो करेगा कि ये पावर चाहता है, ठीक है, सोसाइटी में पावर, असर रसूख चाहता है, फिज़िकल पावर चाहता है। Failure to include a nose at all in the drawing may indicate shyness. अगर नाक नहीं बना सके तो ये शाइनेस को, सोशल और सेक्सुअल विड्रॉल को शो करेगा, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी को शो करेगा। इसके बाद कानों पे आ जाते हैं, ईयर्स। लार्ज ईयर्स आर सजेस्टिव ऑफ पैरानॉइड टेंडेंसीज। जो बड़े बड़े कान बना देते हैं ये शो करवाएगा पैरानोया को। पैरानोया कहते हैं ऐसी पर्सनालिटी जिसमें शकूक व शुबहात हों, ऐसे लोगों को दूसरों पे बड़ा शक रहता है कि मुझे ये नुकसान पहुंचा देंगे, ये मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑडिटरी हेलुसिनेशंस को भी शो करता है जो बड़े कान बना देते हैं। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द ईयर्स टू बी ओमिटेड altogether in drawings produced by normal subjects. जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं वो कान जो है मिस नहीं करते, वो कान ज़रूर बनाते हैं। जो कान नहीं बनाएंगे तो वो कंसीडर किया जाएगा कि इनको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है। इसके बाद है दाढ़ी बनाने वाले क्लाइंट। HFDs में जो दाढ़ी बना देते हैं ये किस चीज़ को शो करेगा? Facial hairs is often interpreted as an effort by male subjects to enhance masculinity and sexual status. अगर मेल दाढ़ी बनाएं तो इसका मतलब है वो पावर चाहते हैं, वो मर्दाना ताकत चाहते हैं। It can suggest a need to compensate for feelings of inadequacy. वो अपना गैर मुनासिब होना, जो अपने अंदर जो फ्लाज हैं, कमियां हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। उनका दाढ़ी बनाना ये शो करेगा। इसके अलावा ब्रेस्ट्स हैं। When usually large breasts are produced by a male subject, it is thought to indicate emotional immaturity. अगर मेल क्लाइंट ब्रेस्ट बनाएगा तो ये इमोशनल इमेच्योरिटी को शो करेगा। मैटरनल ओवर डिपेंडेंस, ऐसे क्लाइंट जो हैं वो अपने वालिदैन ख़ासकर माँ पे बहुत डिपेंड करने वाले होते हैं। ममाज़ बॉय आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा ये साइकोसेक्सुअल इमेच्योरिटी को शो करेगा, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नीड्स को शो करेगा कि ये अभी तक डिपेंड करता है। फॉर वुमेन, अगर ख़वातीन ये चीज़ बनाएं, लार्ज ब्रेस्ट सजेस्ट आइडेंटिफिकेशन विद अ डोमिनेंट मदर, तो एग्जिबिशनिज़म है, पॉसिबली नार्सिस्टिक टेंडेंसीज है। अगर फीमेल में ये चीज़ हो कि वो लार्ज ब्रेस्ट बनाएंगी तो ये चीज़ शो करेगी कि वो एक डोमिनेंट नुमाया माँ बनना चाहती हैं, या फिर उनमें एग्जिबिशनिज़म की टेंडेंसीज़ हैं। एग्जिबिशनिज़म एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसमें क्लाइंट जो है या जिसको भी ये बीमारी होती है वो अपने बॉडी पार्ट्स को शो करवाता है, दूसरों की को शो करवा के लज्जत हासिल करना चाहता है।
पॉसिबली नार्सिस्टिक टेंडेंसी। इसके अलावा ये सेल्फ लविंग एटीट्यूड को भी शो करेगा फीमेल में। उसके बाद हैंड्स हैं, इस पे भी हमने बात की कि हैंड्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस को। हाथों का बनाना शो करेगा कि हमारे दूसरों के साथ रिलेशंस कैसे हैं। डिज़ायर फॉर अफेक्शन, हम दूसरों से प्यार तवज्जो चाहते हैं। द पर्सन हु प्रोड्यूस अ ड्राइंग इन विच द हैंड्स आर बिहाइंड द बैक, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाथों को बैक पे बना देंगे इस तरह से। ये चीज़ क्या शो करेगी? इट माइट बी हाइपोथाइज्ड बाय दैट दिस इंडिविजुअल गिल्ट फीलिंग्स अबाउट मास्टरबेशन, ये मास्टरबेटरी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस शो होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे साइन हो सकते हैं। ये एंगर को भी शो करेगा, ये साइन अग्रेसिव टेंडेंसीज़ को भी शो करेगा, यानी हाथ कमर पे बना दिए उसने। इसके अलावा ये चीज़ शो करेगी फेलियर टू प्रोड्यूस फिंगर्स माइट बी टेकन एज अ साइन ऑफ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर कोई उंगलियां नहीं बनाता हाथ की, हाथ बनाता है लेकिन उंगलियां नहीं बनाता, तो ये उसके कॉन्फिडेंस ना होने को शो करेगा, यानी उसके जो आपस में जो दूसरों के साथ रिलेशंस हैं उसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कुछ लोग होंगे वो प्रोफाइल व्यू बनाएंगे, इस तरह से तस्वीर बनाएंगे, इस तरह से शेप बनाएंगे। ये चीज़ किसको शो करेगी? व्हेन द फेस इज़ ड्रॉन इन प्रोफाइल इट्स जस्ट अ टेंडेंसी टू बी अवेजिव एंड रिलक्टेंट टू फेस और ओपनली कम्युनिकेट्स। ऐसे लोग दूसरों के साथ ओपनली कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, थोड़ा सा डिफेंसिव होते हैं विद अदर्स। सोशल विड्रॉल और एट लीस्ट और रिजर्व्ड इंटरपर्सनल, ये रिजर्व किस्म के पर्सनालिटीज़ को शो करता है। इनका स्टाइल ऐसा है कि ये रिज़र्व रहना पसंद करते हैं। अ प्रोफाइल ड्राइंग माइट आल्सो सजेस्ट अपोजिशनल टेंडेंसीज, ये दूसरों के साथ एक फॉर एग्जांपल अपोजिट जेंडर है तो ये थोड़ा सा फासला रखना पसंद करेंगे। इसके बाद कुछ इंडिकेटर्स हैं जो पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, जो कि इमोशनल इंडिकेटर ही हैं, जैसे कि बिग हेड है, ये इंटेलेक्चुअल इनएडिक्वेसी को शो करेगा, इमेच्योरिटी को, ये रिपीट हो रहा है। मिग्रेन, ऐसे लोगों को ये शिकायत हो सकती है सर दर्द की। मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। और कुछ लोग नॉन सीइंग आइज़ बनाएंगे, यानी आंखें तो बनाएंगे लेकिन आई बॉल नहीं बनाएंगे, ये गिल्ट फीलिंग्स को शो करेगा। वेग परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, इनका वर्ल्ड व्यू क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा इमोशनल इमेच्योरिटी होगी, डिपेंडेंसी होगी, लेक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्रेशन होगा इनमें। इसके बाद है साइड वे ग्लांस और बोथ आइज़, ऐसे आंखें बनाना के जैसे साइड को देख रहा है, ठीक है, तो ऐसे ये पैरानोया को या सस्पिशियसनेस को शो करेगी और फियर को शो करेगी। ऐसे लोग इनमें शकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद है हिडन हैंड्स, जो हाथ छुपे हुए बनाते हैं। इनको दूसरों से रब्ता करने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। किसी से कोई बात करनी है, किसी से कोई मुलाकात करनी है, तो ये 100 दफ़ा सोचेंगे कि ये मुलाकात करूँ ना करूँ, कैसे करूँ। अवेसिवनेस को शो करेगी, गिल्ट को शो करेगी, नीड टू कंट्रोल अग्रेशन को शो करेगी। इसके बाद होगा फिगर कट ऑफ बाय द एज ऑफ द पेपर, यानी तस्वीर बनाई है और तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई और पेपर के आखिर किनारों पे पहुंच गई है तस्वीर। ये फ्रस्ट्रेशन को शो करेगा विद द इन्वायरमेंट, कि जिस माहौल में वो रहते हैं वहाँ पे वो मिसफिट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। कटिंग ऑफ दी होल लेग्स सीम टू रिफ्लेक्ट इनसिक्योरिटी, अगर उन्होंने टांगें बनाई हैं तो वो सारी की टांगें मिस हो गई हैं, नीचे से कट हो गई हैं, तो ये उनके अंदर की इनसिक्योरिटी को शो करेगा। इसके बाद है जो इंडिकेटर बेस लाइन और ग्रेस, साइन ऑफ इनसिक्योरिटी नीड टू सपोर्ट, जो बहुत बड़ी सी एक फिगर बना देंगे उसको ये शो करेगा। इसके बाद सन और मून, जो सूरज बना देंगे, चांद बना देंगे। एसोसिएटेड विद पेरेंटल लव एंड सपोर्ट, ऐसे लोगों को वालिदैन का प्यार चाहिए। विद कंट्रोलिंग अडल्ट अथॉरिटी, ऐसे लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं या दूसरों के कंट्रोल में आते हैं। साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स भी इनमें होती हैं। दे वर एबल टू एक्सप्रेस ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड्स ओपनली एंड डिड नॉट डेयर टू रिवील देयर नेगेटिव एटीट्यूड्स, ऐसे लोग अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों को शो करवाते हैं लेकिन अपना नेगेटिव एटीट्यूड दूसरों को शो करवाना पसंद नहीं करते, छुपा लेते हैं। इसके बाद होगा ब्रोकन और स्केची लाइंस, ये फियरफुलनेस को शो करेगा। इसको हम आमतौर पे आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ भी कहते हैं। इनसिक्योरिटी को शो करेगा, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी को शो करेगा कि ये अपने आप को गैर मुनासिब ख्याल करते हैं। एंग्जाइटी को, नेगेटिविज़म को शो करेगा। दैट्स इट।
अल्लाह हाफिज़।